नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे रामनगर के मौजूदा विधायक भाजपा से दीवान सिंह बिष्ट जी की 2022 के चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है उत्तराखंड में, और आपकी भी यहाँ से दावेदारी है। और जो है, आप 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं, और किस प्रकार के रामनगर में विकास कार्य हुए हैं और उसको लेकर पूरे चुनावी माहौल पर आज हम खास बातचीत करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद। जो है, पार्टी ने ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने अभी तक जो है टिकट फाइनल नहीं किए, तो तब कब तक संभावना है कि टिकटों की घोषणा होगी? जहाँ तक टिकटों की घोषणा का है, आज हमारे केंद्रीय बैठक है और हो सकता है कि कुछ टिकटों का आज घोषणा हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि शाम तक कुछ लिस्टें निकल जाएंगी, उसमें टिकटों की घोषणा हो जाएगी। सोशल मीडिया में भी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और जनता में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सड़कों का शिलान्यास भी हुआ है, और जो है अभी तक कई सड़कों पर काम नहीं हुआ, उसको लेकर अब जनता चुनाव में घेरने की तैयारियों में है। जहाँ तक विकास की बात है, पिछले 5 सालों में रामनगर का बहुत बड़ा विकास हुआ है। लगभग 400 करोड़ से ऊपर की योजनाएं इस रामनगर में कुछ हुई हैं, कुछ लंबित हैं, कुछ धरातल पर उतरने वाली हैं। 55 करोड़ की योजना नमामि गंगे के तहत रामनगर में निर्माण आज बन के अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित भी किया है। आगे भी उसमें नमामि गंगे के तहत आगे भी योजना है कि जो नहरों में जो गंदा पानी शहर का, उसको भी टेप किया जाए। तो आप आचार संहिता के बाद जब नई सरकार बनाएंगे तो उसमें उस कार्य को भी हम आगे बढ़ाएं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि महिलाओं को भी उसमें पर्यटन के माध्यम से, सफारी के माध्यम से, ड्राइवर के माध्यम से, मालिक के माध्यम से, गाइड के, हमने उनको रोज़गार देने की कोशिश की है। और आगे भी हमारी एक बहुत बड़ी योजना है मालधन को लेकर, जो एक टूरिस्ट सर्किट जो हम वहाँ डैम कोठी के नाम से उसको केंद्रित करते हुए वहाँ नौकायन का भी अभी हमारे जो कंजर्वेटर थे अभी उन्होंने सर्वे भी किया है। विपक्ष का कहना है कि जो बस पोर्ट की जो भाजपा ने घोषणा करी है, और केंद्रीय उसमें परिवहन मंत्रालय में जो है बस पोर्ट का कोई भी अभी कागज़ तैयार नहीं है, खाली जनता को ठगा जा रहा है। दूसरा जो है जो रोडवेज में निर्माण कार्य हुआ है, तो उसको लेकर वहाँ रोडवेज स्टेशन के जो समीप में रहने वाले लोगों, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। निकासी नाला नहीं बनाया है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, उसको लेकर लोग कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि आपकी भाजपा की नगर मंडल की अध्यक्ष, उन्होंने जो है वहाँ नाले का, मैं खुद जो है वहाँ उसको बंद किया था, और उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी। तो उसको लेकर जो जनता की वहाँ परेशानी है, उससे कैसे निजात दिलेगी? पानी की भराव का बात था घरों में, वो हमने उसको ठीक कराया। और इधर जो बरसात का नाला, और हम ये सब लोग जानते हैं बरसात का पानी होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे को बहता है। वो उस जगह पर पहले भी पानी आता था, वो पानी आखिर में सड़कों में ही जाता था या नालों में ही जाता था। अब कोशिश की हमने कि उसको नाले में डाला जाए। अब लोगों को कुछ ऐतराज़ हुए और फिर भी हमने भावनाओं को देखते हुए लोगों की उस नाले का रुख हम जो मेन रोड की तरफ उस साइड उसका ढाल का बनवा रहे हैं, और उसके सर्वे भी हो चुका है। अब परेशानियाँ जब काम होता है तो शुरुआत में होती ही है। अब जहाँ तक बसपोर्ट की बात है, ठीक है, हमारे विपक्षी भाई लोग हैं, ये तो कहते रहे, जब हम यूँ में तब से कहते रहे हम रोडवेज बनाएं, हम रोडवेज बनाएंगे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया था, 1100 रुपये या कितना दिया था, आज तक पता नहीं वो पैसा कहाँ है। जनवरी में बारिश पड़ी थी, तो उनके टेंटों में वहाँ व्यवस्था की गई है, टेंटों में पानी घुस गया है। हम वहाँ गए थे खबर करने, तो उन लोगों का भी आपके प्रति आक्रोश था कि आज चार चार महीने हमें यहाँ हो गए हैं, और विधायक जी ने एक बार आकर भी हमें यहाँ नहीं झांका। और अब क्योंकि वहाँ जो है मतदान स्थल बना हुआ है, प्रशासन अब उनको वहाँ से भी हटाने के लिए कह रहा है, तो ऐसे में उनके आगे भी एक बड़ा गंभीर समस्या हो गई। तो उसमें आपका क्या राय है? जहाँ तक आपदा की बात है, हम लोगों ने बहुत सी कोशिश की है, लोगों को बचाया है, यहाँ तक कि सेना के हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए, राशन की सारी व्यवस्थाएं कराई। जिस प्रकार का उस समय माहौल था उसके तहत हमने लोगों को बचाने की भी कोशिश करी। अब जहाँ तक इन 4 परिवारों का, मैं खुद देखने वहाँ गया था जब ये बहे थे। अब वन विभाग का मामला है, वो कहते हैं कि ये वन विभाग में अतिक्रमण है। मैं हम ही लोगों ने इनको, जो आज ये कह रहे हैं देखने भी नहीं आए, मैंने ही उस विद्यालय में, उस पंचायत घर में इनको रहने की बात करी थी, मैं इनके बीच में गया भी था, राशन भी दिया।
क्या भावना है क्या नहीं है वो लोग जाने। अब ठीक है कि अब जहाँ तक वन विभाग का मामला है, वन विभाग बसाने की बात भी इनकी हुई थी, शायद वन विभाग ने इनको कुछ स्थान भी दिए। जो पीपी मोड के तहत ही अस्पताल चल रहा है, सरकार की सारी योजनाओं को धरातल से जो चलनी चाहिए तो पटरी से उतरी भी हैं। अस्पताल में दवाइयाँ मरीजों को नहीं मिल रही हैं, रेफर सेंटर इस अस्पताल को बना दिया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यहाँ निरीक्षण किया था, उनके सामने भी कई इस प्रकार की बातें आई थी। आपने भी वहाँ निरीक्षण किया है, आपके साथ भी जो है कुछ बातचीत हुई थी कि वहाँ के स्टाफ ने आपको भी नहीं पहचाना कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। सरकार की जो मंशा थी कि सरकार के पास डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे, विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे थे, कमी के कारण ये सोचा गया कि पीपी मोड में इनके मेडिकल भी विद्यालय भी हैं, तो इन लोगों को पीपी मोड में देने का मकसद ही ये था कि ये लोग अरेंज कराएंगे डॉक्टरों को, और कि जिसके कारण से लोगों को सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से बीच में ठीक भी रहा, ओपीडी तो अभी भी काफ़ी हो रही है, लेकिन जो सुविधा मिलनी, जैसा आपने भी कहा रेफर किया जा रहा है, उसकी बात भी हमने आगे की थी। माननीय आपने भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी संज्ञान में लिया था। और जहाँ तक हटाने की बात है, क्योंकि एमओयू हुआ है, अब वो किन शर्तों के साथ एमओयू है उसके आधार पर ही सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। रामनगर से जो अभी तक भाजपा में दावेदारी देखी जा रही है, प्रबल तौर पर आपको देखी जा रही है, और आपके कार्यकाल को देखकर और विकास कार्यों को देखकर कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी आपके कार्यों से खुश है। तो वहीं अब विपक्षी दल कांग्रेस से जो है संभावना जताई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारी जानकारी में आया है कि हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके काफ़ी नज़दीकी रिश्तेदार हैं, आपके मामा लगते हैं। यदि वो यहाँ से रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप मामा का मुकाबला करेंगे और उनको मात देंगे? कि लड़ना तो मामा भांजा, फिर तो भाजपा कांग्रेस है, फिर तो कोई जब संगठन चाहेगा कि लड़ना है तो लड़ेंगे। जिस मकसद से सरकार ने अस्पताल को पीपी मोड पर दिया था, उसके तहत कुछ ना कुछ परेशानियां मरीजों को हो रही हैं। तो वहीं उन्होंने रोडवेज की बात भी कही कि बस पोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही जो है इस कार्य को पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष लगातार अनग्रहण बयानबाजी कर जनता को ठगने का काम कर रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता और रामनगर विधानसभा की जनता खासतौर पर अपना मूड बना चुकी है कि 2022 में उत्तराखंड के अंदर फिर से भाजपा की सरकार स्थापित होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।